साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि हम सूर्य ग्रह के रत्न माणिक्य के बारे में चर्चा करेंगे कि जो माणिक्य रत्न है, माणिक्य नग है, वह कौन कौन सी राशि वाले जातकों के लिए लाभकारी होता है, और यह भी जानेंगे, यह भी बताएंगे कि सूर्य रत्न माणिक्य की असली पहचान कैसे करें। क्यों फायदा तभी होगा, लाभ तभी होगा जब असली रत्न को धारण करेंगे, असली नग को धारण करेंगे। तो इसके बारे में हम आज विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो देखिए, आज हम माणिक्य रत्न के बारे में बताएंगे कि माणिक्य रत्न की पहचान कैसे करें कि असली है या नकली है, और यह भी देखेंगे कि माणिक्य रत्न को कैसे धारण किया जाता है, किस दिन धारण किया जाता है, किन नक्षत्रों में धारण किया जाता है, और सूर्य का बीज मंत्र कौन सा है, तथा यह कौन कौन राशि और लग्न वालों के लिए लाभदायक होता है। किन राशि के जातकों को यह जो है लाभकारी होता है, यानी माणिक्य रत्न या माणिक्य नग को पहनने से कौन कौन सी राशि और लग्न वालों के लिए लाभकारी होता है। तो इसी विषय पर हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। तो देखिए, संस्कृत में इस रत्न को माणिक्य, पद्म राग, हिंदी में माणक, मानिक, और अंग्रेजी में जो है रूबी कहते हैं। ध्यान से देखिए, संस्कृत में इसे माणिक्य, पद्मराग और हिंदी में माणिक, माणिक्य, मानिक, अंग्रेजी में रूबी कहते हैं। सूर्य रत्न होने से इस ग्रह रत्न का अधिष्ठाता सूर्यदेव है। यह नग जो है, जो माणिक्य रत्न है, इसके अधिष्ठाता सूर्यदेव है। तो देखिए, इसकी पहचान कैसे करें, असली नग की पहचान कैसे करें। तो देखिए, पहचान की विधि बताएंगे, ध्यान से सुनिए। नंबर 1, असली माणिक्य लाल सुर्ख वर्ण का पारदर्शी होता है, कांति युक्त होता है, और कुछ भारीपन वजन लिए होते हैं। जो माणिक्य रत्न है, यह वजन वाला होता है, भारी होता है, अर्थात हथेली में रखने से हल्की उष्णता एवं सामान्य से कुछ अधिक वजन का अनुभव होता है। नंबर 2, यदि माणिक्य रत्न को कांच के पात्र में रखा जाए तो कांच के पात्र में रखने से उसकी हल्की लाल किरणें चारों ओर निकलती दिखाई देंगी। यदि आप इस रत्न को क्या करेंगे, कांच के पात्र में, कांच के बर्तन में रखें तो इसकी हल्की लाल किरणें चारों ओर निकलती दिखाई देंगी। नंबर 3, गाय के दूध में असली माणिक्य रखा जाए तो दूध का रंग गुलाबी दिखाई देता है। ये तीन जो है प्रकार से पहचान करनी चाहिए। नंबर 1, ध्यान से देखिए,
असली माणिक्य लाल सुर्ख एवं पारदर्शी, कांतियुक्त और कुछ भारीपन वजन लिए होता है, अर्थात हथेली में रखने से हल्की उष्णता एवं सामान्य से कुछ अधिक वजन का अनुभव होता है। नंबर 2, कांच के पात्र में रखने से इसकी हल्की लाल किरणें चारों ओर निकलती हुई दिखाई देती है। नंबर 3, गाय के दूध में असली माणिक्य रखा जाए तो दूध का रंग क्या हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, धारण करने की कौन सी विधि है, यानी माणिक्य रत्न धारण करने की कौन सी विधि है। तो माणिक्य रत्न रविवार को सूर्य की होरा में कृतिका नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्रों में या रवि पुष्य योग में सोने अथवा तांबे की अंगूठी में जुड़वाकर तथा सूर्य के बीज मंत्रों द्वारा अंगूठी अभिमंत्रित करके अनामिका अंगुली में धारण करना चाहिए। कौन सी अंगुली में? अनामिका अंगुली में धारण करना चाहिए। इसका वजन 3, 5, 7 अथवा 9 रत्ती के क्रम से होना चाहिए। वजन इसका कैसे होना चाहिए? या तो 3 रत्ती का हो, या 5 रत्ती का हो, या 7 रत्ती का हो, या 9 रत्ती का। अब जो है सूर्य का बीज मंत्र कौन सा है, किस मंत्र का जाप करना चाहिए? सूर्य का बीज मंत्र है ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं स सूर्याय नमः। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। धारण करने के पश्चात गायत्री मंत्र की 3 माला का पाठ करना चाहिए। भगवान सूर्यदेव को विधिपूर्वक अर्घ्य प्रदान करना चाहिए, जल देना चाहिए तथा तांबे के बर्तन में कनक, नारियल, मानक, गुड़, लाल आदि वस्त्र आदि सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान भी करना चाहिए। अब देखिए विधिपूर्वक लाभ क्या होता है। इस रत्न को धारण करने से लाभ क्या होता है? विधिपूर्वक माणिक्य धारण करने से राज के क्षेत्रों में प्रतिष्ठा होती है, भाग्योन्नति होती है, भाग्योदय होता है, पुत्र संतान लाभ होता है, तेज बल में वृद्धि कारक तथा हृदय रोग, चक्षु रोग, रक्त विकार, शरीर की कमजोरी आदि में लाभकारी होता है। ये कि कौन सी राशि और लग्न वालों को धारण करना चाहिए? ध्यान से देखिए, मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि एवं धनु राशि अथवा इसी लग्न वालों को माणिक्य धारण करना चाहिए। माणिक्य धारण करने से शुभ लाभ की प्राप्ति होती है। या जिनकी चंद्र कुंडली में सूर्य योग कारक होता हुआ भी प्रभावी न हो रहा हो, शुभ फल न दे रहा हो, तो उन्हें भी माणिक्य धारण करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात यह है, लाभ क्या क्या होता है। विधिपूर्वक माणिक्य धारण करने से राज के क्षेत्रों में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, राजयोग की प्राप्ति होती है, भाग्योन्नति होती है, पुत्र संतान लाभ होता है, तेज बल में वृद्धि होती है तथा अनेक प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है। तो आशा है कि आप इस वीडियो को भली बात समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है, ये आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।